राम राम जी सारे ने एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए। और प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस प्रकार है। एक व्यक्ति 3 वस्तुएं प्रत्येक को 3,000 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है। वह वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ तथा 15% की हानि पर बेच देता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी, इस क्वेश्चन को हम कितना समय में कर सकते हैं आप बताना। 5 सेकंड? खैर 5 सेकंड तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 सेकंड में कर लेंगे हम। ठीक है, पहले एक बार आराम से समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति होता है वो 3 वस्तुएं खरीदता है और प्रत्येक को 3,000 रुपये की दर से, यानी कि पहली को भी 3,000 में खरीद लिया, दूसरी को भी 3,000 में और तीसरी को भी 3,000 में, यानी कि तीनों वस्तुओं का जो खरीदे उसने समान रेट में खरीदे। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ इसी बात को, जो 3 वस्तुएं खरीदी है ना उनका कॉस्ट प्राइस इक्वल है, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। ठीक है, फिर बात करते हैं बेचने की। पहली को बेचा इसने 15% के लाभ पर, दूसरी को बेचा इसने 10% के लाभ पर और तीसरी को बेच दिया 15% की हानि पर। और हमसे पूछ ले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने एक बात याद रखनी है, वस्तुएं चाहे कितनी भी हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, कितनी भी हो, लेकिन अगर उनका कॉस्ट प्राइस इक्वल दे रखा है, अगर उनका कॉस्ट प्राइस इक्वल दे रखा है तो हम इस बात को तो भूल जाएंगे, कॉस्ट प्राइस को तो भूल गए। अब गेम स्टार्ट होता है अपना यहीं पे। आगे करना क्या हमने, जो 3 वस्तुओं पर हमने प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ, उनको हम जोड़ लेंगे। इन 3 वस्तुओं पर देखते हैं हम, जैसे पहली पे 15% लाभ हुआ, दूसरी पे 10% लाभ हुआ, तो 15% और 10% कितना हो गया आपका, हो गया सर 75% प्रॉफिट हो गया 2 वस्तुओं पर। ठीक है, और तीसरी पे हो गया इसको 15% लॉस हो गया, यानी कि तीसरी पे हो गया इसने 15%। अगर हम जोड़ेंगे 25 तो प्लस का है और 15 माइनस का, तो अपने पास क्या बच जाएगा 10, यानी कि आप ये कहोगे सर अब हमें है ना तीनों वस्तुओं में 10% प्रॉफिट हुआ है। तो आगे हमने करना क्या है, 10% प्रॉफिट हो गया, जितनी वस्तुएं थी इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा 10/3 प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अच्छा लगा, ये इतना समय लगे आपको बताने के लिए, लेकिन हम एग्जाम में ऐसे भी नहीं जोड़ेंगे कि पहले 10 जोड़ा, फिर पहले 15 किया, फिर 10 जोड़ा, फिर इन दोनों 25 जोड़े, फिर इसमें से नहीं महोदय, इतना समय नहीं आपके पास, मेरे को पता है। स्टेटमेंट पढ़ ली हमने, बात नोट कर ली कि 3 वस्तुएं थी, इनका कॉस्ट प्राइस इक्वल है। ठीक है, इस बात को हम भूल गए, जो पैसे दे रखे हैं ना इनको हम भूल गए। अब आगे करते क्या, हम ऐड करते हैं। मैं ऐसे भी तो ऐड कर सकता हूँ, 15% लाभ के साथ गया 15% हानि, 15% लाभ के साथ गया 15% हानि, बच गया क्या 10% लाभ बच गया। वस्तु कितनी थी 3, 10/3 प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अच्छा लगा, कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा ना। चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा। घुमाओ इसको 90 डिग्री पर, घुमाओ जल्दी से, घुमा दिया होगा। देख, हमने देखना सिर्फ एक बात देखनी है, एक व्यक्ति 3 वस्तुएं 6,000 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है, वह वस्तुओं को 15% लाभ। बस हमने ये लाइन पढ़ लेना, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को प्रत्येक को 6,000 रुपये की दर से खरीदता है। इसी बात से हमने पता लग गया कि 3 वस्तुएं हैं और उनका कॉस्ट प्राइस इक्वल है। बस काट देंगे हम, 15% लाभ के साथ गया 15% हानि, क्या बच गया 15% लाभ 12% लाभ बच गया। 12% लाभ को हम 3 वस्तुओं से डिवाइड कर दे तो क्या बच जाएगा 4% प्रॉफिट। अच्छा लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगे ना। स्टेटमेंट पढ़ ली, 15% हानि के 12/3 वस्तुएं थी, ले 4% प्रॉफिट। अच्छा था ना, कैसी लगी ट्रिक, अच्छी लगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई, नहीं समझाया तो एक बार फिर बता देता हूँ शांति से। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी है, यानी कि प्रत्येक को 6,000, पहली को भी 6,000 में खरीदा, दूसरी को भी 6,000 में खरीदा और तीसरी को भी 6,000 में खरीदा। फिर बात वो बेचता है, एक को तो 15% लाभ पर बेच दिया, दूसरी को 12% लाभ पे और तीसरी को बेच दिया 15% लाभ पर। अगर तीनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है तो हम जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है उन संख्याओं को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या दे रखी है उनसे भाग कर लेते हैं। बस यही इसने दे रहा है। 15 और 12 कितने हो गया, 27% प्रॉफिट हो गया 2 वस्तुओं पर, एक पोती है 15% हानि, तो क्या बच गया अपने पास 12% प्रॉफिट बच गया और इस 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 4% प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं एक नई ट्रिक की तरफ और एक नए क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन तो था समान रेट पर कॉस्ट प्राइस का, यानी समान रेट पर वस्तुएं खरीदता है, और ये क्वेश्चन आता है कि समान रेट पर वस्तुएं बेचता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक दुकानदार 2 वस्तु हैं, प्रत्येक को 9471 रुपये की बेचता है। एक पर उसे 23% लाभ होता है तथा दूसरे पर 23% हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लगभग सर 99% को आता है। ये क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन को लगभग 99% विद्यार्थी को आता है, लेकिन हम और यूनिक तरीके से करेंगे। कैसे, हमने सिर्फ ये बात देखना है, एक व्यक्ति के पास 2 वस्तु और उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है। ठीक है, ये इस बात को भी हम भूल गए। अब हमने देखना क्या कि एक को तो 23% लाभ पर बेच दिया, एक को 23% हानि पर बेच दिया। सिर्फ इसमें ये बात याद रखनी है, अगर प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, अगर
प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, तो हम करते क्या है, माइनस का निशान लगा दिया। जो प्रतिशत है, प्रतिशत कितना है, 23% है, इस 23% लिख दिया। इस 23% का कर देंगे वर्ग और बटे में कर देंगे 100। ठीक है, 23% का वर्ग क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 23% का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23% का वर्ग, 23% का वर्ग हो जाएगा, रुक जाएगा, 23% का वर्ग हो जाएगा 529 और बटे में 100 था, 2 स्थान के पीछे लगा देंगे 0 और क्या हो जाएगा 5.29% की हानि। ठीक है सर, एक बार फिर देखो, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अगर इक्वल दे रखा होते हैं, सेलिंग प्राइस अगर इक्वल दे रखे होते हैं तो हमने करना क्या, जो उन सेलिंग प्राइस भी इक्वल दे रखा है और उनके ऊपर जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी इक्वल दिया होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा लॉस होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा लॉस होता है। और लॉस कितना होता है, जो प्रतिशत दे रखा होता है, जैसे 23% दे रखा है, हम इसका वर्ग कर लेंगे। ठीक है, इसका हमने वर्ग कर लिया और इसके बटे में कर देंगे 100। 23 का वर्ग क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 529 आ जाएगा। कई बोलते हैं निकाल के दिखाओ, यार 23% का वर्ग हमने निकालना है, तुम कैसे निकालते हैं, देखो पहले हम इसका वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग कितना आ गया 9, 0 लिख दी, फिर इस 2 का वर्ग कर लेंगे, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इनके आपस में गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, इधर 2 था, 6 दूनी 12, ए देखो ये 12 लिख दिया। ठीक है, इधर आ गया 9, इधर आ गया 2, इधर आ गया 5, अगर किसी को नहीं आता तो इसलिए बता दो। ठीक है, 529 माइनस था बटे में 100 हो गया। ठीक है, 100 के लिए 2 स्थान छोड़ के हमने 0 लगा दी, तो क्या हो गया 5.29% लॉस। ठीक है, ये भी अच्छी ट्रिक थी सर। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ, आपके लिए है वो नया क्वेश्चन है लो सर, ये आ गया, करो इसको। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लोगी हमने क्या बताया, अगर सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है 10,000 रुपये है, इक्वल की दर से बेचा ना, तो हमने क्या करना, प्रतिशत लिखना। इनका प्रॉफिट और लॉस भी इक्वल है तो हमने 20 लिख दिया, इसका वर्ग कर देंगे, बटे में 100 कर दिया। 20 का वर्ग कितना आ गया 400, 400 बटे में 100 कितना है, 2 0 से गई 2 0, -4% की हानि। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था सर, एक बार फिर स्टेटमेंट पर लो, अगर नहीं पढ़ी तो किसी ने। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 रुपये की दर से बेचे, उनमें से एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरे पर उसे 20% का लाभ हुआ, तदनुसार उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। ठीक है सर, बस वही बात ना, इसमें हमने ये बात देखनी पड़ती है, अगर उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है और प्रॉफिट और लॉस ये भी एक समान हो रहा है तो हमने वही करना है, माइनस का निशान होता है। ऐसे ही सौदे में हमेशा हानि होती है, माइनस का निशान होता है, और जो प्रतिशत दे रखा होता है वो लिख देते हैं, उसका कर देते हैं वर्ग और बटे में कर देते हैं 100। 20 का वर्ग हो गया 400, 400 का बटे में कर दिया 100, 2 0 से गई 2 0, माइनस क्या बच गया -4 की हो गई हानि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, नई ट्रिक के। एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वालों की औसत संख्या 510 है तथा अन्य दिनों में 240 आते हैं, तो रविवार से आरंभ होने वाले किसी 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आने वालों की संख्या क्या होगी। एक बार फिर पढ़ लो सर स्टेटमेंट है। एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले की संख्या 510 है, ठीक है, तथा अन्य दिनों में आने वाले हैं 240 है, तो रविवार से आरंभ होने वाले किसी 30 दिनों के माह में प्रतिदिन आने वालों की औसत संख्या क्या होगी। महोदय आप एक बात बताइए, कोई महीना है ना जो 1 तारीख से 30 दिन का महीना में इसने बोला है, और जो 30 दिन का महीना ना वो 1 तारीख रविवार से स्टार्ट है, ठीक है, रविवार से वो महीना स्टार्ट होता है, तो कितने रविवार आएंगे। आप कहोगे सर 5 आएंगे। कैसे आएंगे, जैसे 1 तारीख का रविवार होगा, 8 का होगा, 8 के बाद होगा 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, ठीक है सर, 5 रविवार हो गए। अब 5 रविवार है, यानी कि 5 सप्ताह का औसत उसका कितना हो जाएगा 510। कितने दिन बच गए, आप कहोगे सर 30 दिन में से 5 तो रविवार चले गए, 25 दिन बच गए, और उन 25 दिनों का औसत कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर उन 25 दिनों का औसत हो जाएगा 240, ठीक है, ये कर दिया। आगे हमने करना क्या, हम इनको ऐसे नहीं काटेंगे कि 5 की 510 से गुणा करेंगे ना, उससे पहले हम क्या कर लेंगे, ऐसे गुणा करें, 5 एकम 5, 5 5 25, ऐसे गुणा कर ली। अब हमने करना क्या है, एक की और 510 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 510 आ गया, और इधर क्या बचा था 5 बचा था, और ये था 240, फिर 5 की और 240 की गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 की और 240 की गुणा करेंगे 1000 और 200, कितना आ जाएगा सर 1200 आ जाएगा, ठीक है, 1200 आ गया, हाँ, यानी कि 1200 और 510 कितने हो गए 1710 हो गए, और 1710 में से और 5 और 1 6, इनको हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12,
बच गए कितने, 5 6 48, 28 इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में। 6 कहाँ से आया मेरे भाई, ये 6 पता कहाँ से आया? देखो 5 रविवार थे, एक बार फिर समझो, उनका औसत कितना था, 510 था, ठीक है। दिन कितने बच गए, 25 दिन बच गए महीने में, उनका औसत कितना था, 240 था, ठीक है। आप ऐसे ही करते हो ना, 5 की गुणा 510 के साथ, ये करेंगे। शांति रखें 1 मिनट, थोड़ा और सोल्व आउट कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी गुणा क्यों करें। 5 से 1 कट गया, 5 से कितने कट गया, 5 कट गया, ठीक है। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे, कितना हो गया ये, आपको हो गया सर 510 हो गया, ठीक है, 510 हो गया। फिर इस 5 की और 240 की गुणा कर ले, कितना हो गया, 200 की 5 की गुणा करेंगे 1000 हो गया, और 40 की और 5 की गुणा करेंगे कितना हो गया, 1200 हो गया। ये ले, ये 1200 लिख दिया। ये कितना हो गया, 1710 हो गया, 1710 हो गया। ये क्या है, कुल योग आया है। और कुल संख्या कितनी है, एक संख्या ये थी, एक संख्या ये थी, 5 और 1 6 ये रहा। बस इसको काटेंगे, कितना है, 285 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बस नया कुछ नहीं था, नया यही सिखाया मैंने कि हम है ना, जैसे 5 की और 510 की गुणा नहीं करे थे, इसको मैंने सोल्व आउट करना सिखाया। और इसमें नया कुछ नहीं था सर, आता आपको, मानता हूँ काफ़ी इंटेलिजेंट हो, लेकिन एक बार क्वेश्चन देखने में थोड़ी जाता है क्या अपना, कुछ नहीं जाता मेरे भाई। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र, एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र कक्षा में लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। यानी कि इसने पहली लाइन में ये बात की कि जितनी कक्षा में लड़की है ना, उन लड़कों की औसत उम्र उस लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, ये बात बोल रही है इसमें, ठीक है। फिर आगे बोलता है, यदि 36 की कक्षा में, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में 36 है, तो लड़कों के तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है, तो कक्षा में लड़कों की उम्र का योग कितना होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन ज़्यादा घुमा रखा है, चलो कोई नहीं, इसको ये अपने को घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता इस क्वेश्चन को हम इसको 90 डिग्री पर घुमाएंगे और क्या बोलेंगे, सॉरी, ठीक है। अभी शांति रख बेटे। देखो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, इसने दे रखा 36, ठीक है। अब आगे इसने लिख रहा कि लड़के तो 5 रेशो में है और लड़की है 1 रेशो में, यानी कि हम तो बोल रहे कि कुल 6 विद्यार्थी है, कुल 6 विद्यार्थी है, लेकिन एग्जामिनर बोला नहीं 36 है, यानी कि 6 का कितना गुना, 6 गुना। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 6, और लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या होगी 30, ठीक है। इसको साफ कर दूं, ठीक है, यानी कि लड़कियों की संख्या 6 है, लड़कों की संख्या 30 है, कर दूं, ठीक है, आप कह रहे तो कर दिया। ले 30 लड़के 6 लड़कियाँ लिख ली। आगे ये बोल रहा है कि जो लड़कों की औसत उम्र है ना, वो लड़कियों की संख्या के 2 गुनी है, यानी कि लड़कियों की कितनी संख्या है, 6, 6 का दुगुना कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 6 का दुगुना 12, यानी कि जो 30 विद्यार्थी है ना, इनकी जो 30 विद्यार्थी है, इनकी औसत उम्र 12 है। तो हमसे पूछा क्या है, इनका योग पूछा है, इनका योग पूछा। योग कैसे निकालेंगे, विद्यार्थियों की संख्या गुना में इनकी औसत उम्र 12 की और 30 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं इसी प्रकार से एक नए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मैंने परसों भी कराया था और आज फिर करवा रहा हूँ, और आपने 2-3 नए उस कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दिया था। हल्के में मत ले सर इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे नहीं डायग्राम बना के नहीं इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। एक परीक्षा में 33% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो जाते हैं, ठीक है, 48% गणित में फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर दोनों विषयों में 40% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। सर अपनी ट्रिक एक थी, मैंने बताया था। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जो 3 विषय दे रखे हैं, जैसे एक परीक्षा में विज्ञान का विषय हो गया, गणित का विषय हो गया और कुल विषय हो गया, 3 यूनिट हो गए। अगर तीनों यूनिट समान है तो हम इसको घटा देंगे, जैसे ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, तीनों यूनिट भी समान है। अभी अगर घटाएंगे कैसे, जो पहली 2 यूनिट है इनको जोड़ लेंगे, जैसे 33 को और 48 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 30 और 40 70, कितना आ गया, 81 आ गया, ठीक है। 33 को और 40 को जोड़ लिया, कितना आ गया, 81 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम फेल घटा देंगे। इसके बाद क्या घटा दें हम, जितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, कितने हुए, फेल हुए 40 हुए, तो पास कितने हो गए जे, तो पास कितने हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। देखो इसने 33%, देखो इसने ना हिंदी में थोड़ी स्टेटमेंट गलत दे रखी है, आप इसको इंग्लिश में पढ़ो एक बार। देखो एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन साइंस, यानी कि 53% तो विद्यार्थी साइंस में फेल हुए। सर देखो यहाँ ना इसने थोड़ा एरर देखा, जो 33 है ना, 33 की जगह 53 है महोदय, 33 की जगह 53 है। बस ऐसे करेगी अपनी ट्रिक काम, ऐसे थोड़े कि ट्रिक काम नहीं करे ना भाई, ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं होता।
देखो 53%, हमने वही ट्रिक है ना अपनी, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। 53 को और 48 को जोड़ा, कितना हो गया, 53 और 48 जोड़ेंगे 50 और 40 90 और 11 कितने हो जाएगा 101। ठीक है, 101 और फिर हम ये 40 घटा देंगे, 40 घटा दिया, 101 में से 40 घटा दिया, कितना रह गया 61। अगर अपने पास क्या होगा 61% विद्यार्थी फेल हुए, तो पूछा इसने क्या है कि उन्हें कि पास होने वाले विद्यार्थी पूछे हैं। अगर आप एक बात हो, एक परीक्षा में 61% विद्यार्थी फेल होते हैं तो पास कितने होंगे, आप सर कहोगे सर 49 पास होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, कई बार है ना एग्जामिनर, वैसे ये क्वेश्चन है ना सीपीयू एग्जाम में पूछा हुआ है, सीपीयू एग्जाम में पूछा, बस थोड़ा इंग्लिश में 53 था और हिंदी में 53 था। देखते हैं एक और नया क्वेश्चन। इसने दे रखा सर कि 3 के पहले 5 गुणकों का औसत क्या होगा। श्रीमान जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पता नहीं 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। 3 के पहले 5 गुणज कौन से है, देखिए एक तो ऐसा 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, एक तो ऐसा है कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 इस साइड से छोड़ दिए, 2 इस साइड से छोड़ दिए, बीच वाला है बीच वाला 9 किसमें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक तो तरीका ये है इसका करने का। एक तरीका ये है कि पहले वाले को जोड़ लिया और लास्ट वाले को जोड़ लिया, 15 और 3 को जोड़ लेंगे हम, कितना हो गया 18, और 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 15 को और 3 को जोड़ लिया 18 और 18 को कर देंगे 2 से डिवाइड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 18 को 2 से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 9। 2 तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन इसी टाइप से एक और नया क्वेश्चन देखो, एक और बता देता हूँ मैं इस क्वेश्चन में। इसमें पहले 5 गुणज पूछे, अब की बार अगर 6 पूछे तो 6 क्या हो जाएगा, पहला 3 हो गया, 6 3 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया, इन दोनों को जोड़ना, 18 3 क्या हो गया 21 हो गया। 21 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 10.5। ठीक है, फिर ये आंसर आ जाएगा। मतलब कुछ भी हो सर, फर्स्ट और लास्ट अंक जोड़ के 2 से डिवाइड करना, ये बात समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, और ज़्यादा इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया है जंडूबाम क्वेश्चन। ठीक है, लगातार 3 विषम संख्याओं का जोड़ 63 है। ठीक है, इन संख्याओं के प्रथम 2 संख्याओं का उत्पाद है, क्या है बताओ। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये शब्द है ना, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि गुणा, मतलब कि पहले 2 संख्याओं की गुणा। ठीक है, अब करते हैं। लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत कितना है 63 है। ठीक है भाई, कितना है 63 है। पहले हम ये देखेंगे लगातार 3 विषम संख्याएं कौन सी है। ठीक है, कैसे देखेंगे, जो 3 विषम संख्याएं थे उनका योग दे रखा ना 63, इस 63 को हम 3 से भाग कर देंगे। 63 को हमने 3 से भाग कर दिया तो कितना आ गया 21, यानी कि एक इससे पहले हो जाएगी विषम संख्या, एक इसकी बाद की हो जाएगी। पहली कौन सी है 20। अच्छा, विषम संख्या पूछा है 19 है, कहीं 20 बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी हो जाएगी 21 और तीसरी क्या हो जाएगी 22, अरे ना 23 होगी। विषम संख्या पूछा, फिर बता रहा हूँ मैं, गलती मत करना। अब इसने पूछा है कि पहली प्रथम 2 का गुणन कितना हो गया। पहली प्रथम ये है 2, 19 की और 21 की गुणा कितनी करेंगे, अगर 19 की और 21 की गुणा करें तो 19 एकम 19, 9 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। मैं गुणा करूँगा ही नहीं, क्यों करूँ मैं गुणा, मुझे पता है इकाई का अंक 9 आएगा। चल फिर भी अगर आप कह रहे हो तो कर दूंगा, अगर आप कह रहे हो तो कर दूंगा। 20 के और 19 की गुणा कर लूँ, 20 के और 19 की गुणा के 19 दोनों कितने हो गए 38 हो गए, एक 19 और जोड़ दूँ। ठीक है, 19 और जोड़ दूंगा एक और, 399, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अच्छा लगा ना, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तभी तो लिख रखा ना थंबनेल में, नो कॉम्प्रोमाइज विद कंटेंट। ओके, इसमें बोल रखा सर मोनिका नाम की एक कन्या है। ठीक है, और वो कन्या अपनी कमाई का 72% खर्च कर देती है। अच्छा, अगर इसकी कमाई 20% है तथा इसकी बचत 15% बढ़ जाती है तो खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा। ये बात तो सही बोली इसने। अब आप एक बात बताओ मेरे को, जो आदमी की इनकम होती है ना, जो कमाई होती है, वो किसके बराबर होती है। आप कहोगे सर बचत के बराबर बचत, और अगर मैं खर्च को जोड़ लेता हूँ तो क्या होता है, अपने इनकम होती है। यही बात है ना, अगर हम बचत को और खर्च को जोड़ लेते हैं तो क्या होता है, अपनी इनकम होती है। बस ये बात आपको पता है तो क्वेश्चन का भी पता है। देखो 2 तरीके से होता है, दोनों तरीके से कराऊंगा मैं इसको। अब आप एक बात आना, उसकी 72% का मतलब क्या है, आप कहोगे सर 72/100 यानी कि कितना आएगा 18/25% आ गया। ठीक है, अब मैं कहूँ उसकी कमाई तो 25 है और खर्च दिए उसने कितने 18, ये बात बोल दूँ। ठीक है, जैसा आप कहोगे ऐसे ही करूँगा, बस आप बोलते रहना, ऐसे ही करता रहूँगा। 25% उसकी कमाई थी, 18 उसने खर्च दिए, तो कितने बच गए उसके पास। आप कहोगे सर उसके पास बच गए 7, ये लो इनको जोड़ लूँगा,
यही उसकी इनकम होगी। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि इसकी कमाई में 20% की वृद्धि होगी। ले मैं 20 को ऐसे का ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, और जो उसकी बचत थी उसमें 15% की बढ़ गई। ले भाई ये भी लिख दिया। तो खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा? ले खर्च को मैं लिख दिया मैंने x%। अब हम करना क्या है, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 20 और 25 की गुणा करूँगा कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 500 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 18 की और x की गुणा करूँगा आप कहोगे क्या आ जाएगा? 18x। ठीक है, और ये जमा में है क्योंकि बचत और खर्च इनकम के बराबर होते हैं। 17 की 7 की और 5 की 15 की गुणा करूँगा कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। ठीक है, 16 आउट कर लूँ, इसको साफ कर दूँ। ठीक है, कर दिया साफ। ये ले क्या लिख रखा था? 18x प्लस में 105 था। अब हमने बताना क्या? खर्च बताना है, यानी खर्च क्या था? 18x था। खैर x था ना, x से मैं कभी करता नहीं क्योंकि ये x है ना, बस मत पूछ यार इस x की वैल्यू, खर्च कभी नहीं करता मैं इस x से। भाई ये पता नहीं आज क्यों कर दिया। दूसरे तरीके से करूँगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, 500 में से 195 घटा देंगे तो आपकी कितना आएगा? आप कहोगे सर 500 में से 105 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 395। ठीक है, और x की वैल्यू निकालने के लिए 18 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आ गया। इसको 16 आउट कर लूँ। 18 दूनी कितना होता है? 36 होता है। ठीक है, बच गए कार्य कितने रह गए? 3। 3 के पीछे क्या है? 5। 18 एकम 18, 21 है। क्या किसी ऑप्शन में? हाँ सर, ऑप्शन सी में 21 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्यों कैलकुलेशन करूँ मैं इतनी? ठीक है, वैसे भी x से वैसे भी नफरत है। खैर छोड़ो, x का नाम आ गया। इस वीडियो का ना यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले ही वीडियो में मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है, बाय बाय।